ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? बस ठीक है वीर जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब ठीक बस है। बढ़िया। ते आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि यूके में जो कि वर्क परमिट की कंडीशन है, जो भी मेरे भाई वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कैसे वो वर्क करते हैं और उनको क्या फैसिलिटी मिलती है वर्क करने के साथ। तो वेलकम है भैया का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम इनका नाम पता करते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जसविंदर सिंह। ठीक है जी, इनका नाम जसविंदर सिंह। तो आप यूके में कैसे आए, आप थोड़ा सा बता सकते हो? मैं यूके में वर्क परमिट हूँ यहाँ पे। अभी ठीक। तो पाजी पीआर है पाजी पाजी आप गुरदासपुर से ना, पंजाब से? हाँ जी। पाजी गुरदासपुर से, पंजाब से। और इनका अभी मैं इनके पास रुका हूँ। और ये मैं आपको बता देता हूँ पाजी, जहाँ पर पीआर हैं, ठीक है, 15-16 साल से जहाँ पर रह रहे हैं और जी जी। काफी बच्चों की हेल्प कर चुके हैं। पाजी वर्क परमिट करवाए बंदा के स्टडी स्टडी पे आए जहाँ पे, ये बताओ। यहाँ पे वर्क परमिट में आना चाहिए, स्टडी पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी पे इतने पैसे लगा के ऐसे 30-25-30 लाख रुपया लगा के आओगे, उसके बाद फिर से उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करोगे, तो उससे अच्छा है कि पहले से ही आप वर्क परमिट पे आओ। जी जी, ये बात आपने सही की, क्योंकि कोई जो स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं जो पहले स्टडी की फीस पे करते आते हैं 15-16 लाख रुपए, और बाद में उनसे अगले सेमेस्टर की फीस नहीं निकलती, इसलिए फिर वो वीजा या तो स्विच करवा लेते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते वो तो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं वहां पे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि फायदा ही नहीं है कोई, फिर पहले स्टडी पे आओगे फिर इधर आके काम ढूंढोगे, काम मिलेगा नहीं, जी जी। हरासमेंट होगी, तो उससे अच्छा है कि पहले से वर्क परमिट पे आओ इंडिया से। तो आपने अगर करना तो स्टूडेंट काम। ब्लैक लिस्टेड हो जाए तो पकड़ा जाए, डिपोर्ट कर देते उसको इंडिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है, और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं जी पंजाब में जी। कितने परसेंट बच्चे पढ़ने वाले हैं जो यूके आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो सही बात ये है तो आपकी। बताने की बात ही नहीं है, सभी को पता हाँ। तो जो है। तो वर्क इसलिए परमिट है, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? कितनी एजुकेशन होनी चाहिए वैसे बच्चे की, स्टूडेंट की? कम से कम ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लस टू पे जी भी पाजी प्लस होगी? टू पे भी हो जाएगा। जी जी। ठीक है जी। तो प्लस टू ग्रेजुएशन जो मैंडेटरी है इसके लिए। और ओके ओके। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो उसको पीटी या आईलेट्स करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं है। अगर जिसने प्लस टू की है उसको यूके वीआई पीटी और या फिर यूके वीआई आईलेट्स जर्नल के अंदर उसको एग्जाम देने की जरूरत है। हाँ, उसकी तो तो बड़ा इजी रिक्वायरमेंट ही करना है। बहुत कम है इसकी, जो आइल्स करने की, जीटी की 4.5 बैंड हाँ की। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि वर्क परमिट पे 100% श्योर ही होता है कि वीजा लगना ही लगना जब आपकी कोर्स लेटर है। आ जब जाएगी। आपकी कॉस्ट लेटर इशू हो कोर्स जाती है, लेटर आ जाएगी। वो आपका एक तरह से वो आपका वीजा ही होता है। और पाजी पाजी आप करवाते हैं, वीजे करवाते हैं, तो पाजी कम से कम दो 200-250 बच्चे को जहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर दे चुके हैं, ठीक और है। हर तरह की सहूलत भी देते हैं बंदे को, आने आने के साथ उसको ठीक है। अच्छी तरह से उसकी देखभाल की जाती है, काम जी की, जी। और भी उसको मोटिवेशन किया जाता है, और कोई भी जरूरत हो तो उसका हर तरह से पाजी ख्याल बहुत रखा हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। जी क्योंकि मैं भी जब आया था ना जहाँ पे, चलो मैं तो टूरिस्ट पे आया हूँ घूमने के लिए, मेरा मोटिव था कि पाजी को मिलना है मैंने, है ना। जी। तो इसलिए अभी आज पाजी के साथ हूँ, मैं 4 दिन से पाजी के पास ही जहाँ पे रह रहा हूँ। और पाजी ये बता दो आप चैनल के ऊपर के जो लोग गलत एजेंट के अंदर फंस जाते हैं ना, जी। तो आप थोड़ा सा मोटा मोटा, आपने ये तो बता दिया भी ग्रेजुएशन या प्लस टू चाहिए कम से कम ना, जी। तो मोटा मोटा ये बता दो आपको कि इससे अलावा कोई और तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सभी हमारे भाई हैं जो आप यूट्यूब चैनल देखते हैं जिनका, जी उनको देखें, किसी भी बंदे को कोई हेल्प की जरूरत है तो भाई से कांटेक्ट करें। हम जी इधर से जी। बैठे हर प्रकार की सहायता करेंगे, किसी भी तरह की जरूरत, वर्क परमिट तो होगा ही होगा हाँ जो जी। लेंगे, उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो भी उसकी हेल्प की जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट पहले से यूके में हो, उसको अपना वीजा स्विच करवाना हो, तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी जी जी, वो भी कर सकता है, ठीक है। उसका भी हो जाएगा। तो ये जो वर्क परमिट इशू होता है वो कितनी देर का होता है? 3 साल का होता है पहले? 3 साल का वर्क परमिट है उस जी। तो उसके बाद 2 साल का extend, उसके बाद 2 साल का एक्सटेंडेबल वर्क परमिट है। फिर तो जो पीआर हो जाती है। उसके कंपनी बाद वो पैसे तो नहीं लेगी, जैसे उसके बाद 2 साल का जो वर्क परमिट इशू होता है नहीं नहीं उसके? नहीं 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 नहीं, नहीं, उसका कोई चार्ज। ठीक है। तो बाद में अगर 5 साल
स्टूडेंट ने एक कंपनी में जॉब कर ली तो उसको बाद में पीआर लेने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आएगी? नहीं जी नहीं, आप टैक्स दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो कंट्री को, तो जी आपको जी। कोई चैलेंजिंग ही नहीं है। तो इसलिए हाँ, कोई जो ये टैक्स कोई है बड़ी उसकी बात सैलरी से ही कट होके गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। नहीं। उसी के बेहाफ पे आपका पीआर लगेगा, और अपने फैमिली को, बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी बुलाओ। तो ठीक है। पाजी फैमिली का भी वर्क परमिट करवा देते हैं, अगर स्पाउस वीजे के ऊपर आना चाहते हैं ना वर्क परमिट के ऊपर, पाजी हाँ वो जी। भी इनके पास वर्क परमिट है। और मैं पाजी ने मेरे को बता रखा था कि वर्क परमिट इनके पास कौन कौन से जो सबसे ज्यादा इनके पास आते हैं। हाँ जी। केयर टेकर के अंदर तीन चार कैटेगरी होती है। एक तो ठीक है। डोर टू डोर, हाँ एक तो जो आश्रम बने होते हैं उसके अंदर जो बेड, मतलब कि जो आश्रम के अंदर ही काम मिल जाना है ना। जी। तो एक तो डोर टू डोर जाना पड़ता है, जैसे एक मोहल्ले के अंदर 10 घर दे दिए, हाँ हाँ। सभी घरों में जाके चेक करना है ना। तो वो भी है पाजी के पास वर्क परमिट। और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी है। और पाजी बिल्डर का अगर चाहिए किसी को वर्क परमिट तो वो भी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्डर का भी के लिए, मिल जाएगा वर्क परमिट? हाँ तो हाँ, उसमें अगर एजुकेशन शेफ कितनी का चाहिए वर्क वैसे? परमिट चाहिए वो भी मिल जाएगा। शेफ का चाहिए वो भी मिल जाएगा। शेफ का भी मिल जाएगा? तो अगर हाँ पर स्पाउस करवाना हो या सिंगल करवाना हो, दोनों ही आप कर देते हो? जी जी जी, सभी कुछ, किसी ओके। प्रकार का भी कोई वर्क परमिट तो लेना हो तो इसका सभी जो को मिलेगा। प्रोसेसिंग टाइम है वो कितनी देर का रहता है? इसका प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 दिन का है। ठीक है, 15 से कोर्स 15 दिन आने के बाद या में कोर्स आने से पहले? नहीं, सारा टोटली 15-20 दिन टोटली लगेंगे, विद इन टोटली? कॉस्ट। ठीक है ठीक, यस। क्योंकि मैंने जहाँ पे जो एजेंट है वो आपको पता है 3 से 4 महीने भी लगा देते हैं, अगर किसी से काम ना हो पाए तो वो तो 7-8 महीने साल भी ले जाते हैं फाइल को। नहीं जी नहीं जी, 20 20 दिन के अंदर अंदर काम खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके बारे में पहले भी सुना था, आपने कई वीजे करवाया है जिनको 15-20 दिन में ही आपने उसका प्योरिटी में लगा के उसका वीजा आपने निकलवाए हैं। बिल्कुल ही बिल्कुल। हाँ तो मान लो जैसे पाजी 15-20 दिन बोल रहे हैं ना, तो 15-20 दिन में इधर काफी सारे लड़के लड़कियां काम करते हैं। जी। मैंने खुद बात की। और 15-20 दिन के अंदर, 20 दिन के बाद मान लो कि पाजी 2 4 5 दिन में आप इधर बुलवा भी लेते हो ना। बिल्कुल 2 4 5 दिन के अंदर जब वीजा आ गया, 20 दिन के अंदर अंदर वीजा भी आएगा। और जब मर्जी बच्चा टिकट करवा के तो उसी समय इधर आ जाए। ठीक है, तो वहां पे आने के हाँ बाद ये तो नहीं होगा जब बच्चा वर्क परमिट पे आता है तो उसको जॉब ना मिले? क्योंकि पीछे ऐसा हुआ है, एजेंटों ने बंदे तो भेज दिए वहां पे, यूके में स्टूडेंट भेज दिए, लेकिन उनको वर्क ही नहीं मिला वहां पे जाके, वो 2-2 3-3 महीने फ्री बैठे रहे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आप आ ही वर्क परमिट रहे हो जी। तो काम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई स्टूडेंट नहीं होना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट वीजा पे मत आओ, डायरेक्टली वर्क परमिट पे आओ और सीधा काम करो। और हाँ वर्क जी हाँ परमिट में जी। पाजी सैलरी भी ज्यादा मिलती है ना। हाँ जी, उस पे सैलरी भी अच्छी है। 2000-2500 के करीब सैलरी है। आप जब जब काम सीखते हो आपके ठीक पैसे भी है। बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप आई वर्क वीजा पे रहे हो तो काम करने पे आपको क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी हाँ जी, 2,2500 पाउंड मतलब इंडिया का 2-2.5 लाख हो जाता है। आराम से। वो एक जॉब का, अगर आप करना चाहो तो दूसरी जॉब भी कर सकते हो। दूसरी वो आप जॉब पे भी। डिपेंड करता है आप कितने आवर काम कर लेते हो ना। ठीक है ठीक है। तो इतना ये तो वर्किंग पाजी कम आवर्स से क्या कम, रहते हैं? वैसे तो 14 आवर है, वर्क परमिट के सभी जानते हैं। थर्टी जी। सिक्स आवर है, पर बंदे आप देखो कि पंजाबी हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 15-14 घंटे तो एक दिन में लगा देते हैं। हाँ 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 हाँ। तो 35-36 घंटे तो जॉब जड़ी वो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, और 4 दिन बंदा क्या करेगा जी। हाँ तो जी हाँ मान लो जी। जैसे मैंने बताया 2.5 3 लाख सैलरी, तो कम से कम 5 लाख महीने का कमा सकता है जहाँ, अगर बंदा चाहे तो। चाहे तो। चाहे तो हाँ, वो तो बंदे के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे कमाना है और क्या करना है। आप हाँ उसको एक बार सेटल करके दे दोगे, वर्क परमिट दे दोगे, जॉब उसको दिलवा दोगे, तो बाद में उसकी हेडिक है उसको देखो, करनी है या नहीं। आप 8 घंटे जॉब करोगे आपकी मर्जी है, आप 16 घंटे करते हो, 15 घंटे लगाते हो, तो हाँ जी उतनी हाँ जी। जल्दी आपके पहली जॉब के आवर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप दूसरी जॉब ढूंढ दूसरी सकते हो जॉब भी कर आराम से। सकते हैं। जी जी जी। और मेरा ख्याल है कि 6 दिन काम करता है बंदा, 2 जॉबें कर सकता है, और फिर भी एक दिन बंदा फ्री रह सकता है। हाँ जी हाँ जी। 36 ठीक। 36 घंटे 2 जॉबों में 6 दिन में खत्म हो जाएंगे।
हाँ 6 दिन में उतने ही उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। उतनी इंक्रीज हो, और फिर भी एक हॉलीडे उसको बचेगा अगर वो हाँ करना चाहे तो। वैसे तो कई बंदे करते भी हैं, अपना अपना हर बंदे का। हाँ वो तो करते भी हैं, कई बंदे करते भी हैं, 15-15 16-16 घंटे वो कर लेते हैं एक ही दिन में। एक ही दिन में कर लो। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारे यूट्यूब जो भी हमारे मेंबर है वो सारे आपकी इंफॉर्मेशन को सुनेंगे। तो अगर किसी को भी वीजा की रिक्वायरमेंट हो तो आप क्या उसका वीजा निकलवा सकते हो? बिल्कुल जी, किसी भी बंदे को कोई वीजा की रिक्वायरमेंट हो तो हम सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अमर भाई से मिलें। इंडिया में हमारे जी जी, भाई मैं हैं। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करेगा तो मैं आपका उसका रेफरेंस दूंगा कि आपसे ही वो करवाएं, क्योंकि आपका मैंने पहले भी सुना है कि आप अच्छा काम करवाते हो। क्योंकि ऐसे मैं किसी का डालता नहीं, ना ही मैं किसी की प्रमोशन करता हूँ। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे एजेंट बहुत कम है, फ्रॉडबाजी बहुत ज्यादा है इंडिया में, आपको पता होगा पंजाब में हरियाणा में, जहाँ पे फ्रॉडबाजी बहुत चलती है, पैसे ले लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता यहाँ पे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं होगी किसी को। जो जी हम जी। कहेंगे वही काम होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसी तरह का इसीलिए कोई। मैंने आपसे की रिक्वेस्ट की कि आपसे एक इंटरव्यू करूंगा छोटा सा, और आपसे बात करके ही मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि पब्लिक को पता चल सके कि हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी आ सके कि हम भी किसी और को वर्क सीधा परमिट सीधा प्रोवाइड बड़ी कर बात सकें। ये है कि भाजी खुद यूके के अंदर है। सीधा होम ऑफिस से, यूके से ही, होम ऑफिस जो यूके का है वहां से ही वर्क परमिट निकलेगा। जी जी जी। जी जी। हाँ तो हाँ, इसलिए सबसे बड़ी आपका जो बात ये है कि प्रोसेसिंग टाइम है वो कम है। हाँ, इसीलिए भाजी ने प्रोसेसिंग टाइम कम बता दिया, नहीं तो। हम खुद ही इधर बैठे हैं, जो काम करवाना हमने खुद ही हाँ करवा लेना, किसी से थोड़ा बोलेंगे। हाँ ये तो बात है, क्योंकि एक फाइल सीधा बाहर से ही प्रोसेस होगी तो इंडिया में से जो प्रोसेस होगी डिफरेंस तो होगा टाइम पीरियड का। हाँ, और बाहर से सीधा वीजा जब होम ऑफिस से आ रहा है तो जी बच्चे ने तो उधर जाके सीधा क्या करना है, सिर्फ उन्हें उसने अपना पासपोर्ट ही सबमिट करवाना है एम्बेसी में, बस और हाँ। कोई और काम नहीं कोई करना। काम नहीं। इसके कितने परसेंट चांस रहते हैं वीजा आने के? 100% है जी। देखो, कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए, नहीं तो ऐसी बात होती नहीं है किसी के साथ। जी जी। 100% ही केस ही चांस है। वैसे तो हमारी पहले से ही हमने सोचा था, केस ही वही पकड़ते हैं जो होने वाला ही हो। जी जी होने वाला किसी ही है को जो। किसी का टाइम नहीं खराब करते। हाँ जी हाँ। हाँ जी। किसी का टाइम और पैसा दोनों चीजें नहीं खराब करते, उसी बंदे को बोलते हैं जिसका हो जाना। नहीं तो पहले ही बोल देते हैं कि भाई ये मुश्किल। हाँ ये तो बात आपकी सही है, जिसका होने वाला है आप उसको ही हाँ करोगे, नहीं तो कोई दूसरे बंदे का टाइम भी नहीं हाँ, खराब करोगे और पैसे भी नहीं। अपना टाइम भी नहीं खराब करेंगे और किसी का भी। हाँ आपको अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसकी फाइल के ऊपर, अगर काम ही ना हो तो फिर क्या फायदा उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। जी। तो हाँ, तो आपको भी वीजा की रिक्वायरमेंट हो तो जसविंदर भाजी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप, अगर जो भाई हैं मेरे वो बैठे हैं पंजाब के अंदर अमृतसर में, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें तो आगे जसविंदर भाजी के साथ अपने आप आपका कांटेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को जेन्युइन वर्क परमिट चाहिए और 15-20 दिन में वो यूके आना चाहता है, क्योंकि बाद में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है गवर्नमेंट की, तो इसीलिए यही है कि आप अगर करवाना चाहते हैं काम तो अमर भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे जसविंदर भाजी इनके साथ कांटेक्ट हो जाएगा, भाजी के साथ भाजी पूरी हेल्प करेंगे। और वीडियो फिर अमर भाजी के जो चैनल के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे हम पूरी, ठीक जी है। जी। सो वीडियो को हम यही बोलेंगे पब्लिक को कि अमर भाजी का जो ये चैनल है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जी और जी इनकी थैंक यू। आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी, ठीक है। ठीक है जी भाजी, फिर ओके। ओके भाई ठीक है साहब, सर, थैंक यू। ओके। ओके ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय। ओके।